प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं लेसन नंबर 5 समांतर श्रेणियां। अब तक हमने पढ़ा कि ये हमारे पास क्या होती है, किसी भी एपी की जनरल फॉर्म, जिसमें ए हमारे पास है प्रथम पद और डी हमारे पास है सार्वंतर। अगर हम बात करें अब इसके एनवें पद की, यानी हमारे पास इस एपी का एनवा पद कैसा होगा, तो अब देखते हैं एनवा पद कैसा होगा। पहला पद, पहले पद को हम कैसे लिखते हैं, A1, ये इसके लिए सिंबल यूज किया। इसकी यहाँ पर वैल्यू कितनी दी हुई है, A के बराबर। दूसरा पद हमारे पास कितना है, A प्लस D, ये हमने सिंबल यूज करा दूसरे पद के लिए। ये हमारे पास क्या है, A प्लस D है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें A प्लस D, यानी एक बार D दिया हुआ है, अगर मैं इस बार से लिखूं 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 हमारे पास एक ही होता है गुना में D, यानी एक टाइम भी दिया है हमारे पास। अब हम देखते हैं इसका तीसरा पद। तीसरा पद हमारे पास किसके बराबर है, A प्लस 2D के बराबर है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो A प्लस 2D, यानी 2 बार D है। अगर इस 2 को मैं ऐसे लिख लूँ 3 माइनस 1 इंटू D, तो अब भी 2 बार D ही रहेगा। इसी तरह से हमारे पास चौथा पद था इसका। चौथे पद में हमारे पास, चौथे पद की अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो कितनी आएगी, A प्लस 3D, तो यहाँ पर 3D ले लिया, क्योंकि 3 बार D है। तो ये A प्लस 3 को मैं लिखना चाहूँ तो 4 माइनस 1 इंटू D। तो अब हम यहाँ से जनरलाइज करते हैं अपने रिजल्ट को कि अगर हमारे पास पहला पद इतना है, दूसरा पद यहाँ पर ये दिया हुआ है, तीसरा पद इसके बराबर है, चौथा पद A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D के बराबर है। तो ऐसे करते करते अगर हम इसका एनवा पद लिखना चाहें तो वो कैसा होगा। अब ये देखो, चाहे पहला पद हो, दूसरा पद हो, तीसरा हो, चौथा हो, सब में A, क्योंकि हमारे पास जो पहली टर्म आ रही है वो क्या है, A, तो इसका मतलब एन पद में क्या आएगा, A। इसके बाद सब में बाद में प्लस का साइन, तो इसमें भी क्या आएगा, प्लस का साइन। इसके बाद यहाँ पर देखो कि हमारे पास अगर यहाँ पर 2 था तो 1 बार D आया, 3 था तो 2 बार D आया, 4 था तो 3 बार D आया। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, इधर से करके देखते हैं, चौथा पद था तो 4 माइनस 1 करा, तीसरा पद था तो 3 माइनस 1 करा, दूसरा पद था तो 2 माइनस 1 करा। अगर ये हमारे पास एनवा पद है तो क्या करेंगे यहाँ पर n माइनस 1, क्योंकि जो D है वो कितनी बार आएगा हमारे पास, n माइनस 1 बार D आएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, किसी भी एपी का एनवा पद। तो ये हमारे पास एनवें पद के लिए सूत्र बन जाता है, फार्मूला बन जाता है। याद रखना है कि एनवा पद किसके बराबर होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A इसमें हमारे पास क्या है, पहला पद, और D हमारे पास क्या है, इसमें सार्वंतर। अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। इसी फार्मूला पे बेस्ड हमारे पास पूरी एक्सरसाइज है, हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो अब पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे पास 5 पार्ट है, दिया हुआ है एक टेबल की फॉर्म में। हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद A, सार्वंतर D और एनवा पद तथा AN है। अभी हमने एनवे पद का सूत्र लिखा, यहाँ पर देखो एनवा पद हमारे पास था A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से अननोन्स है, एक तो हमारे पास ये एनवा पद है, एक हमारे पास A है, एक हमारे पास n है और एक हमारे पास क्या है, D है। इनकी 4 चीजें हैं। तो सारणी के अकॉर्डिंग हमें 3 दी हुई है, या तो हमें an का मान दे रखा होगा, उसके साथ A का मान दिया होगा, D का मान दिया होगा और कहा होगा कि n का मान निकाल लो। या हमारे पास क्या होगा, बाकी किसी 3 का मान, इनकी जैसे an का दे दिया, हमारे पास n का दे दिया, A का दे दिया और हमें D का निकालना होगा। इनकी 4 में से कोई भी 3 हमें दे रखे होंगे और जो चौथी चीज हमें नहीं दी हुई है उसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो अब यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन या पहला भाग, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, सारणी के अकॉर्डिंग A की वैल्यू 7 दी हुई है, D की वैल्यू 3 दी हुई है और n की वैल्यू 8 दी हुई है। और हमें निकालना क्या है, AN, कि AN हमारे पास क्या ब्लैंक है, हमें AN फाइंड करना है। तो हमने फार्मूला में इन सबकी वैल्यू पुट करी, तो AN हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा,
यहाँ पर a की वैल्यू 7, n की वैल्यू 8 दी हुई है, 8 माइनस 1, d की वैल्यू 3। तो हमारे पास an यानी कि n पर ये किसके बराबर हो जाता है, 8 में से गया 7, 7 को 3 से गुना करोगे 21, 21 और 7 कितना आ जाएगा 28, यानी कि an किसके बराबर आ गया, 28 के बराबर आ गया। अब इसका दूसरा भाग है, दूसरे भाग में हमें a की वैल्यू दी हुई है -18, इसको d हमें नहीं दिया हुआ, ब्लैंक छोड़ा हुआ है, इसका मतलब d हमें निकालना है। n हमें दिया हुआ है 10 और हमें an दिया हुआ है 0 के बराबर। अब हमारे पास फार्मूला यही है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब हमारे पास an दिया हुआ है, an किसके बराबर है 0 को, तो an से हमने किससे रिप्लेस कर दिया, उसकी वैल्यू से। a कितना है -18, n कितना है 10, तो 10 माइनस 1 निकालना हमें क्या है, d निकाल रहे हैं, तो ये 0, ये -18, 10 में से 1 गया 9, तो 9d हो गया। अब d की वैल्यू निकालनी है, तो d वाला पद हमने यहीं पे रखा, जो बिना d वाला पद था उसको बाईं तरफ ले गए, तो ये +18 हो गया। अब d के साथ हमारे पास 9 गुना हो रहा है, 18 को 9 से भाग करोगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 के बराबर। अब हमारे पास इसी क्वेश्चन का तीसरा भाग है। अब आपने 2 क्वेश्चन कर लिए, आपने देखा कि हमारे पास 4 टर्म में से कोई भी 3 टर्म दी हुई है और चौथी हमें निकालनी है। तो ऐसे ही अगले क्वेश्चन में देखते हैं तीसरे भाग में इसके। अब इसमें हमें a नहीं दिया हुआ, इसका मतलब a निकालना है, ब्लैंक छोड़ा हुआ है। d हमें दिया हुआ है -3 के इक्वल और n हमें दिया हुआ है 18 के इक्वल और an हमें दिया हुआ है -5 के इक्वल। यही हमारे पास फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला को अच्छे से लर्न करना है। an की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5 के इक्वल। a हमें नहीं दिया हुआ, तो a को ऐसे कैसे रखोगे, प्लस n माइनस डी, तो n की वैल्यू कितनी है, अब की बार हमारे पास इसमें 18 है, तो 18 लिया, 18 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी दी हुई है, -3, तो ये -5 a प्लस 18 में से दिया 17, 17 को -3 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, -51। ध्यान रखना है कि ये से गुना हो रहा है, तो ये हमारे पास a की वैल्यू फाइंड करनी है, 51 को इधर ले आए तो -5 प्लस 51, तो 51 में से 5 चला गया तो हमारे पास कितना बचता है, 46, यानी कि हमारे पास a का मान कि पहला पद किसके बराबर होगा, 46 के बराबर होगा। अब हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट में हमें a की वैल्यू दी हुई है, ये हमारे पास है 18.9, हमें d भी दिया हुआ है, ये हमारे पास है 2.5। इसके बाद हमें n फाइंड आउट करना है, n हमें नहीं दिया हुआ, ब्लैंक छोड़ा हुआ है और an भी दिया हुआ है, an हमारे पास है 3.6। तो हमने फार्मूला में इनकी वैल्यूज पुट करी और जो वैल्यू हमें नहीं पता है उसको निकालना है। an कितना दिया हुआ है, 3.6 और हमारे पास a दिया हुआ है -18.9, n हमें निकालना है और d कितना दिया हुआ है 2.5। तो ये हमारे पास n वाला पद है, तो यहाँ पर हमारे पास -18.9 इसके साथ है, इसको बाईं तरफ ले जाते हैं तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर n माइनस 1 2.5। तो यहाँ पर n माइनस 1 2.5 जोड़ने पर देखो क्या आता है, 9 और 6 15, 18 और 3 21, 21 और 1 22, 22.5। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ में 2.5 गुना हो रहा है, तो 22.5 को किससे गुना करोगे, 2.5 से गुना करोगे। यहाँ से ये n माइनस 1, अब 22.5 को 2.5 से गुना कर रहे हो, भाग कर रहे हो, तो कितना आ गया आपके पास 9, यानी कि हमारे पास आ गया n माइनस 1 बराबर 9। 1 को उधर लेकर गए तो 9 और 1 कितना बन जाता है 10। तो ये हमारे पास था पहले क्वेश्चन का चौथा भाग। अब इसका लास्ट पार्ट बचता है। लास्ट पार्ट में हमें क्या क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू दी हुई है 3.5, हमें d दिया हुआ है 0 के बराबर और n भी दिया हुआ है 105 के बराबर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, an बताना है कि कितना है। तो फार्मूला हमने यूज किया n पद का, n पद हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें निकालना है, तो ऐसे कैसे रखा, a हमारे पास 3.5
और n-1, n कितना दिया हुआ है 105, 105 माइनस 1 और d कितना दिया हुआ है 0। अब यहाँ पर देखो ये 3.5 इस वाले पद में n-1 को d से गुना कर रहे हैं, तो किसी की संख्या को 0 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा पूरा पद 0 के बराबर। तो an हमारे पास किसके बराबर आ गया 3.5 के बराबर आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के पांचों भाग हो जाते हैं। अब लेते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। हमें एपी का यदि फर्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन के भी हमारे पास दो भाग हैं। दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें एपी दी हुई है। एपी क्या है हमारे पास 10, 7, 4 और हमें इसका 30वां पद याद करना है। का 30वां पद है। क्वेश्चन हमें इस तरह से दिया हुआ है कि एपी का 30वां पद है। इसका मतलब है हमें निकालना है इसका 30वां पद और हमें इस क्वेश्चन के 4 आंसर दिए हुए हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो आपको अपना आंसर निकालना है, देखना है कि आपका चारों में से कौन सा आंसर सही बैठता है। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि हमें एपी दी हुई है तो इस एपी का पहला पद यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई है 10। अब हम क्या निकालेंगे सार्वधातुक। हमेशा सार्वधातुक निकालते हुए ध्यान देना है कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना है। बच्चे मोस्टली गलती कर देते हैं, पहले पद में से दूसरा पद माइनस कर दिया। अगर आपने इस तरह से कर दिया तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हमेशा सार्वधातुक निकालते हुए ध्यान रखना है कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 7 माइनस 10 कितना हो गया ये -3। हमें क्या निकालना है इस एपी का 30वां पद निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि इस एपी का nवां पद ये हमारे पास किसके बराबर है a प्लस n माइनस d के बराबर है। a प्लस n माइनस 1 इंटू d के बराबर है। निकालना चाहते हैं 30वां पद, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 30। तो ये हमारे पास 30वां पद, तो ये हमारे पास a की वैल्यू 10 और n की वैल्यू क्या है 30 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है -1। तो 30वां पद इसको ऐसे करेंगे 30वां पद ये ऐसे कैसे रहेगा ये 10, ये हमारे पास 30 में से गया 29 को किससे गुना कर रहे हो -3 से। तो 10 29 को -3 से गुना किया तो -87। तो 30वां पद किसके बराबर आ गया 87 माइनस 10 कितना होता है 77। लेकिन 87 माइनस का है तो क्या बचेगा हमारे पास -77। तो बच्चों अब इसके चारों पार्ट देखो, चारों आंसर्स देखो। एक आंसर हमें दिया हुआ है 97, एक दिया हुआ है 77, एक दिया हुआ है -77 और एक दिया हुआ है -87। यानी कि अगर आपकी प्लस माइनस में आपने माइनस करने में गड़बड़ कर दी 87 माइनस 10 77 लिखा है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना, या आपने यहाँ पर ये माइनस साइन नहीं लगाया तो 29 को 3 से गुना किया 87 तो ये प्लस कितना बन जाएगा आंसर 97। यानी कि आपको प्लस माइनस करते हुए बड़ा ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा गलती करते ही आपके क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये आपका था 30वां पद। यानी nवां पद अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो इसमें n की कोई भी वैल्यू निकालकर हम कोई सा मर्जी पद निकाल सकते हैं। अब हमारे पास है इसका दूसरा भाग एपी का 11वां पद है। तो ये बच्चों आप अपने आप करना क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन क्या होगा इसका सेम ऐसा ही है जैसा अभी हमने फर्स्ट पार्ट में किया। अब हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के भी हमें 5 भाग दिए हुए हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी कि जैसे हमें इसका पहला पार्ट दिया हुआ है, हमें पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद हमें खाली ब्लैंक छोड़ा रखाना, उसके बाद हमारे पास तीसरा पद दिया हुआ है 26 के बराबर। तो इसी तरह से हमारे पास हर पार्ट में कुछ खाने खाली छोड़े हुए हैं और हमें उन खाली खानों में संख्या को भरना है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी की एपी है। ठीक है, तो हमारे पास इस एपी के ये पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद नहीं दिया हुआ, तीसरा पद दिया हुआ है और हमें दूसरे पद की संख्या बतानी है कि दूसरे पद का मान किसके बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे करा जाएगा, यहाँ पर देखो सबसे पहले पहले पद को 2 दिया हुआ है हमें, तो इसको कैसे लिखते हैं a बराबर 2। फिर हमें क्या दिया हुआ है इसका तीसरा पद, तो तीसरे पद को कैसे लिखते हैं a 3।
ये हमारे पास किसके बराबर है? 26 के बराबर। अब तीसरा पद होता किसके बराबर है? a प्लस 2d। अगर आपको ध्यान ना रहे तो हमेशा माइंड में रखो कि nवां पद किसके बराबर होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या चाहिए? तीसरा पद। तो n की जगह 3 लिखो। जैसे 3 लिखोगे 3 में से गया 2, तो ये 2d। तो हमारे पास तीसरा पद किसके बराबर है? a प्लस 2d। ये किसकी वैल्यू तक कितनी दी हुई है हमें? 26। अब हमारे पास नंबर 1 इनकी a की वैल्यू दी हुई है, नंबर 2 हमारे पास ये आ गया कि a प्लस 2d बराबर 26। अब हमें d की वैल्यू और निकालनी है, तो यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि a की वैल्यू हमें नंबर 1 से पता है। ये कितनी हो गई? 2 प्लस 2d बराबर 26। 2 से सभी भाग हो रहे हैं, या हम कहें कि 2d। 26 माइनस 2 कितना हो गया? 24। 24 को 2 से भाग करा तो d कितना आ गया हमारे पास? 12। अब हमें a भी पता है और d भी पता है, ठीक है ना। मेन हमारा पर्पज यही था कि जो हमें दिया हुआ है, जो से पद हमें दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से पहले हम a और d की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि हमें किसी भी AP का कोई सा भी पद निकालने के लिए a और d की वैल्यू ही चाहिए। अगर हमें a और d की वैल्यू पता है तो हम किसी भी AP का कोई सा मर्जी पद भी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन करते हुए ध्यान देना है हमने कि हमारे पास जो हमें पद दिए हुए हैं उनकी हेल्प से हमने a और d निकालने की कोशिश करनी है, और फिर हमें देखना है कि कौन सा पद हमें निकालना है। जैसे इस क्वेश्चन में मैं a और d निकाल चुकी हूँ, तो मुझे कौन सा पद निकालना है? इसका दूसरा पद। तो ध्यान रखना, दूसरा पद किसके बराबर था? a प्लस d के बराबर। अगर इस तरह से याद नहीं है तो आपको पता है कि nवां पद किसके बराबर है? इसके बराबर है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर है। तो दूसरा पद किसके बराबर हो जाएगा? n की वैल्यू यहाँ पर 2 रख लो, तो क्या हो गया? ये दूसरा पद। यहाँ से 2 माइनस 1 d, तो 1d को हम खाली d लिखते हैं। तो दूसरा पद किसके बराबर है? a प्लस d के बराबर। a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2, और d की वैल्यू कितनी दी हुई है? 12। तो दूसरा पद किसके बराबर आ गया? 14 के बराबर आ जाता है। तो इस तरह से हमें a और d की वैल्यू निकालकर पद को निकालना है। अब हमारे पास इसके और भी भाग है, करके देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है, अब इसका दूसरा भाग, तीसरे क्वेश्चन का दूसरा भाग है। पहला ही हमारे पास पद नहीं दिया हुआ, इनके खाना हमारे पास खाली है। फिर हमें दिया हुआ है 13, फिर हमें दिया हुआ है खाना खाली है, फिर हमें दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें पहला पद भी निकालना है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा निकालना है और चौथा दिया हुआ है। तो इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि जो जो पद हमें दिए हुए हैं उनकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे? a और d का मान। जैसे ही a और d का मान निकल जाएगा हम कोई सा मर्जी पद भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास इस AP में कौन कौन से पद दिए हुए हैं। हमें कौन से दिए हुए? दूसरा और चौथा। तो हम यहीं से लिखते हैं दूसरा पद। दूसरे पद की वैल्यू किसके बराबर है? 13 के बराबर। साथ साथ लिख सकते हो, यहाँ पर ऐसे करके भी लिख सकते हो। ये हमारे पास क्या है? चौथा पद। चौथे पद की वैल्यू किसके बराबर है? 3। अब हमारे पास दूसरा पद क्या था? दूसरा पद किसके बराबर होता है? a प्लस d के बराबर। ये किसके बराबर हो गया? 13 के बराबर। चौथा पद क्या था हमारे पास? a प्लस 3d बराबर 3। ये हमारे पास नंबर 1, ये हमारे पास नंबर 2। तो ये हमारे पास दोनों क्या बन जाते हैं? समीकरण बन जाते हैं दो चर वाले, जिसमें हमारे पास चर क्या है? a और d। आप तीसरा लेसन पढ़कर आए हो, उसमें आपने इनको हल करना सीखा है, आपने यूज करी थी उसको हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वजन गुणन विधि। यानी कि हमारे पास दिए हुए चर की वैल्यू निकालने के लिए कोई सी भी मर्जी विधि लगाकर आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। मैं यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि विलोपन विधि यहाँ पर इजी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास a के गुणांक तकरीबन हर क्वेश्चन में बराबर ही मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये पहला दूसरा समीकरण, ये पहला, तो मर्जी है कौन सा समीकरण पहले लिख लो। या नंबर 2 समीकरण में से पहला समीकरण हटा दिया, तो ये हमारे पास घटाएंगे तो चेंज करने पड़ेंगे। ये हो गया 3d में से 1d दिया, कितना आ गया हमारे पास? 2d। यहाँ पर हमारे पास 3 माइनस 13 है, तो कितना आ जाएगा? -10। और -10 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? -5। अब d की वैल्यू तो हमें मिल गई है, हमें a की वैल्यू और चाहिए। किसी एक मर्जी समीकरण में रखो
और एक ही वैल्यू निकाल लो। लिख लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पर हमारे पास a प्लस डी किसके बराबर दिया हुआ है, 13 के बराबर दिया हुआ है। डी की वैल्यू कितनी है, -5 तो बराबर 13, तो यहाँ पर 13 प्लस 5 तो a की वैल्यू कितनी हो जाती है, 18 के बराबर। क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, तो हमने a और d की वैल्यू निकाली है ना। क्वेश्चन में हमें निकालना पहला पद, तो a हमारे पास क्या होता है, पहला पद ही होता है, ठीक है ना। क्योंकि पहले पद की तो वैल्यू हमारे पास निकल गई, ये कितनी आ गई, 18 के बराबर। और हमें क्या निकालना है, इसका तीसरा पद। ये हमने लिखा तीसरा पद, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो तीसरा पद होता किसके बराबर है, ये होता है हमारे पास a प्लस 2d। अगर नहीं याद रहे तो हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। n की वैल्यू 3 रखोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, ये a प्लस 2d के बराबर आ जाएगा। तो ये तीसरा पद, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 18 ही आई है, और ये हमारे पास 2, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5। तो ये तीसरा पद 18, 5 को 2 से गुना किया 10, ये माइनस का साइन हो गया, -10। तो तीसरा पद हमारे पास कितना आता है, 18 में से 10 गया 8। अब हमारे पास दोनों वैल्यू निकल गई, क्योंकि पहला पद भी निकल गया और तीसरा पद भी निकल गया। हमें देखना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। अब अपनी ए पी लिख कर देख लो यहाँ पर। अभी आपके क्वेश्चन में नहीं कहा कि जांच कर लो, अब अपने आप कर सकते हो। 18 है, उसके बाद क्या है, 13 है, उसके बाद हमारे पास तीसरा पद कितना आया है, 8 आया है, उसके बाद हमें कितना दिया हुआ है, 3, क्योंकि एपी थी। अब देखो 18 में से 5 गए 13, 13 में से 5 गए 8, 8 में से 5 गए 3, यानी कि हमारे पास एकदम से सही आंसर आ रहा है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो इसका, अब हमारे पास है इसका तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। हमें पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद नहीं दिया हुआ, तीसरा पद भी नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ है हमें, इसका चौथा पद 9 सही 1/2। तो हमें इसका दूसरा पद भी निकालना है, तीसरा पद भी निकालना है। तो वही जो पद हमें दिए हुए हैं उनकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, a और d की वैल्यू। तो हमारे पास पहला पद 5 के बराबर है, इसका मतलब a का मान कितना हो गया, 5 के बराबर। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, चौथा पद दिया हुआ है। तो चौथा पद की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9 सही 1/2। अगर हम इस मिश्रित में इनको सरल कर लेते हैं तो 9 दूनी 18, 18 गए 19, 19/2 आ गया। लेकिन चौथा पद हमारे पास होता क्या है, a प्लस 3d। ये किसके बराबर आ गया, 19/2 के बराबर आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5, तो 5 प्लस 3d बराबर 19/2। यहाँ से 3d बराबर 19/2 -5। तो हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो 2 लघुत्तम आ गया, 19 - 10, तो ये क्या बच गया हमारे पास, 9/2। लेकिन अभी तो ये 3d की वैल्यू है, 3d किसके बराबर आया, 9/2 के बराबर। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, d की निकालनी है। तो 3 को यहाँ पर आकर भाग कर लो, तो 9 3 से कट जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। अब हमें क्या निकालना है इसका, इनकी a की वैल्यू में पहले दी हुई थी, d हम निकाल चुके हैं। हमारा पर्पस यही था कि हम a और d निकाल लें, तो कि हम जो पद हमें नहीं दिए हुए उनको निकाल पाए। अब हमारे पास दूसरा पद, ये हमें निकालना है दूसरा पद। दूसरा पद क्या होता है हमारे पास, a प्लस d। a कितना दिया हुआ है, 5, d कितना है हमारे पास यहाँ पर, 3/2। लघुत्तम ले लो, तो 5 दूनी 10, 10 और 3 13, तो कितना आ गया हमारे पास, 13/2। अब हमें क्या निकालना है इसका, तीसरा पद। तीसरा पद निकालोगे, तीसरा पद किसके बराबर है, a प्लस 2d के बराबर। यहाँ पर हमारे पास a कितना है, 5, 2d, d कितना है हमारे पास, 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, 5 और 3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 8। क्योंकि हमारे पास पहला पद तो था 5, दूसरा पद आ गया 13/2, तीसरा पद आ गया हमारे पास 8 के बराबर, और हमारे पास चौथा पद 9 सही 1/2 दिया हुआ है। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का 4th पार्ट। इसके बाद हमें लगातार 4 पद नहीं दिए हुए, कि दूसरा भी नहीं दिया हुआ, तीसरा भी नहीं दिया हुआ, चौथा पद भी नहीं दिया
और पांचवा पद भी नहीं दिया हुआ। लास्ट में हमें छठे पद की वैल्यू दी हुई है 6 के बराबर। तो इसका मतलब हम ये पद निकालना चाह रहे हैं, सिर्फ दिए हुए हमें पहला पद और छठा पद, तो इन दोनों की हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए और डी की। तो ये तो हमें डायरेक्ट दिया ही हुआ है, ए किसके बराबर है, -4 के बराबर। फिर काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, छठा पद किसके बराबर, 6 के बराबर। लेकिन छठा पद होता क्या है, a + 5b। हर किसी में एक डी कम आएगा। जब मैंने आपको जनरल फॉर्म करवाई थी तो बताया था ना मैंने, या आप इस फार्मूला से ध्यान रखोगे कि ये हमारे पास क्या है, nवां भाग है। तो अगर हमारे पास छठा हमें पद निकालना है तो हमें 6 - 1 यानी a + 5b। हमेशा जो सा भी पद ले रहे हो उसमें डी हमेशा एक कम आएगा। तो ये हमारे पास इसका मतलब a + 5b इसके बराबर आ गया, 6 के बराबर। अब a को हमें -4 दिया हुआ है, इसको नंबर 1 लिख लिया। यहाँ हमने क्या लिख लिया, 1c, यानी कि हमने 1 का प्रयोग किया, प्लस में 5b बराबर 6। अब हमें d की वैल्यू निकालनी है, -4 को इधर लेकर आए तो +4 हो गया, 6 और 4 10, 10 को 5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। यानी कि अब हमारे पास a भी है और d भी है। हमें जो पद नहीं दिए हुए, यानी जो खाने हमारे पास ब्लैंक पड़े हैं, उनकी वैल्यू निकालनी है। अब पहले हमारे पास कौन सा है पद, दूसरा पद। अब दूसरे पद के लिए हम ये वाला भी यूज कर सकते हैं, a + d। a कितना है हमारे पास, -4, d कितना है, 2, तो कितना आ गया ये हमारे पास, -2। तीसरा पद निकालना है, या तो हम यूज कर लें a + 2d, फिर उसमें हम a और d का मान रखें। यह मतलब भी हम पिछली एक्सरसाइज में करके आए हैं कि अगर हमें AP में अगला पद लेना है, यानी कि इससे अगला वाला पद चाहिए तो इससे वाले पहले वाले पद में d जोड़ दो। यानी कि अगर हम दूसरे पद में d की वैल्यू जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तीसरा पद आ जाएगा। अब हमारे पास दूसरा पद क्या दिया हुआ है, -2, और d जोड़ दिया, d भी कितना दिया हुआ है, +2, तो ये क्या हो गया, 0। चौथा पद हमें चाहिए, तो चौथा पद हमारे पास कैसे मिलेगा, तीसरे पद में हम क्या जोड़ देंगे, d जोड़ देंगे। तीसरे पद में क्या जोड़ेंगे, d। तो यहाँ तीसरा पद हमारे पास क्या, 0, d कितना है, 2, तो ये कितना बन गया, 2। हमें पांचवा पद भी निकालना है, तो पांचवा पद निकालना है तो हम इससे पहले वाले पद में, कि चौथे पद में क्या जोड़ेंगे, d को जोड़ देंगे। चौथा पद किसके बराबर आया है, 2 के बराबर, और d किसके बराबर है, ये भी 2 के बराबर है। तो ये हमारे पास कितना बन गया, 4। यानी कि हमारे पास पहला पद -4 था, दूसरा पद क्या आ गया, -2 आ गया, तीसरा पद हमारे पास क्या आ गया, 0, चौथा पद हमारे पास कितना आ गया, 2, और पांचवा पद हमारे पास 4 के बराबर। तो आप कैसे मर्जी भी यूज कर सकते हो, या तो इनकी वैल्यू पुट करो कि a3 बराबर में a + 2d, a4 बराबर में a + 3d, उसमें a और d की वैल्यू पुट करो। या आपको ये भी पता है कि इससे पहले वाले पद में, कि हम दूसरे पद में d जोड़ देंगे हमें तीसरा पद मिल जाएगा, तीसरे पद में d जोड़ देंगे हमें चौथा पद मिल जाएगा, चौथे पद में d जोड़ दोगे तो पांचवा पद मिल जाएगा। अब हमारे पास है इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पांचवा भाग। हमें पहला पद नहीं दिया हुआ है, इसमें हमें दूसरा पद दिया हुआ है। दूसरे पद की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, 38 के बराबर। इसके बाद हमें तीसरा, चौथा और पांचवा पद नहीं दिया हुआ है, हमें दिया हुआ छठा पद। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दूसरा पद दिया हुआ है और हमें छठा पद दिया हुआ है, और जो पद नहीं दिए हुए हैं हमें उनकी वैल्यू निकाल कर बतानी है। तो उनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का यूज करना पड़ेगा जो हमें दिया हुआ है। इन दोनों का यूज करके हम क्या निकालेंगे, a और d की वैल्यू। अपने माइंड से क्वेश्चन करना है कि हमें क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो जो दिया हुआ है उसकी हम हेल्प कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पर देखो दूसरा पद यानी कि a + d, ये हमें 38 के बराबर, नंबर 1। ये एक छठा पद, तो a + 5b, ये -22 के बराबर, ये हमारे पास दूसरा पद। अब दूसरे समीकरण में से पहला समीकरण हटा दो। कौन सी विधि यूज कर रहे हैं हम, विलोपन विधि यूज कर रहे हैं इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए, यानी कि a और d का मान निकालने के लिए। तो ये कैंसिल हो गया, 5 दिन से दी गया, कितना आ गया हमारे पास, 4 दिन। यहाँ दोनों ही संख्याएं माइनस की है तो जुड़ जाएंगी। ये हमारे पास कितना आ गया, 70 के बराबर। 8 2 10, 3 2 5 और 6, 60 आ गया हमारे पास, -60 के बराबर।
तो डी हमारे पास कितना आ गया -60/4 यानी कि -15 के बराबर। अब हमें कौन कौन से पद निकालने हैं, हमें इसका पहला पद निकालना है। अब जब हमने खाली डी निकालना है ना, तो हम डी की वैल्यू किसी भी समीकरण में रखते हैं। हमारे पास क्या है, a प्लस डी बराबर 38 दिया हुआ है, तो a प्लस डी, अभी डी का वैल्यू -15 है, तो क्या हो जाएगा ये -15 बराबर 38, तो a बराबर 38 प्लस 15, तो ये हमारे पास कितना आ गया 53, क्योंकि पहला पद तो हमारे पास 53 के बराबर आ गया जो हमें निकालना था। अब हमें इसका तीसरा, चौथा, पांचवा पद और निकालना है। अब तीसरा पद निकाल रहे हैं हम। तीसरा पद कैसे निकालोगे, या तो आपके पास ये वाला फार्मूला a प्लस 2d, इसमें a और d की वैल्यू रखो, या क्या करोगे, हमारे पास दूसरे पद की वैल्यू हमारे पास है, दूसरे पद में अगर d जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, तीसरा पद आ जाएगा। दूसरा पद किसके बराबर है, 38 के बराबर, इसमें d जोड़ दिया, लेकिन d माइनस का 15 है, तो ये -15 रहेगी, प्लस और माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, माइनस ही बन जाएगी। तो ये कितना हो गया, माइनस करना पड़ेगा, प्लस और माइनस, तो 8 में से 5 गया 3 और 3 में से गया 2। ये ध्यान रखना, बच्चे यहाँ बड़ा कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कर तो हम प्लस रहे हैं, लेकिन करते करते हो क्या गया ये माइनस, क्योंकि हमारे पास चिन्ह चेंज हो चुके हैं। इसके बाद हमें क्या निकालना है, चौथा पद। चौथा पद कैसे निकलेगा, तीसरे पद में डी जोड़ दो। तीसरा पद हमारे पास किसके बराबर है, 23 के बराबर, तो 23 हमारे पास डी जोड़ोगे, डी की वैल्यू कितनी है -15, तो प्लस और माइनस मिलकर माइनस ही हो गई, तो 23 - 15 हमारे पास किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर। इसके बाद हमें पांचवा पद भी निकालना है। पांचवा पद हमारे पास क्या है, चौथा प्लस डी, इसके बाद चौथा पद हमारे पास 8 के बराबर है और डी कितना है, -15 के बराबर, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -7 के बराबर। तो हमें क्वेश्चन में यही निकालना था, पहला पद निकाल कर बताना था, तीसरा, चौथा और पांचवा पद निकालना था। तो बच्चों ये हमारे पास जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन किया, थर्ड क्वेश्चन किया, ऑलमोस्ट पूरी एक्सरसाइज में ऐसा ही चलना है। बेस इसका क्या है, हमारे पास nवां पद है, तो हमें इस तरह से क्वेश्चंस को करना है। आपको बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना है और समझना है। अब इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, हमें पूछा है एपी का कौन सा पद 78 है। हमें एक एपी दी गई है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 है। क्या मतलब है इसका, जैसे हमारे पास पहला पद है, इसकी वैल्यू कितनी है 3, दूसरे पद की वैल्यू 8, तीसरे पद की वैल्यू 13, चौथे पद की वैल्यू 18। तो हमें ऐसे बतानी है कि इसके कौन से पद की वैल्यू 78 होगी। इसका कौन सा पद 78 है, यानी कि इसके कौन से पद की वैल्यू 78 होगी। तो इसके लिए हमने मान लिया कि मान लो इसका nवां पद है, जो हमें नहीं पता, मान लिया कि मान लो nवें पद की वैल्यू, nवें पद का मान 78 होगा। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास nवां पद है वो 78 के बराबर होगा। हमें कौन सा पद निकालना है, इनकी भी गिनती निकालनी चाहिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो हमें कोई सा पद, 13वां पद, 15वां पद, कौन सा पद है जिसकी वैल्यू 78 है। तो यहाँ से हमारे पास हमने मान लिया nवां पद है वो 78 के बराबर है, लेकिन nवां पद nवें पद को 70 से रिप्लेस कर दिया। ये हमारे पास क्या होता है, a प्लस n - 1 इंटू डी बराबर 78। ठीक है, अब हमारे पास एपी दी हुई है, तो इस एपी में से हम ए और डी को निकाल ही सकते हैं। ए हमारे पास कितना दिया हुआ है 3, और डी हमारे पास क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, 8 में से 3 दिया, कितना आ गया हमारे पास 5 के बराबर। हमने वैल्यू पुट कर दी, 3 आ गई हमारे पास, n - 1 डी हमें कितना दिया हुआ 5, 78। ये n वाला पद है, ये इसमें ऐसे कैसे रखो, 78 में से 3 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 75। अब ये n - 1, 75 को किससे भाग करोगे, 75 5 से, 75 को 5 से भाग कर दो, कितना आ गया, अब हमारे पास 15 आ गया। 15 में हमने 1 जोड़ दिया, तो n की वैल्यू कितनी आ जाती है 16। n की वैल्यू 16 का मतलब क्या है, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पदों, ठीक है ना, पद को, यानी हमारे पास 16वां पद,
यानी कि हमारे पास इस एपी का जो 16वां पद होगा उसका मान कितना होगा 78 होगा। जैसे हमारे पास पहले पद का मान 3 था, दूसरे पद का मान 8 है, तो ऐसे ही इस एपी का जो 16वां पद होगा उसका मान कितना होगा 78 होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 16वें पद का मान 78 होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा हुआ है वैसे ही हमें क्वेश्चन को करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। यहीं पर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के हमें 2 भाग दिए हुए हैं। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। आप देखो हमारे पास, मैं आपको इसका सेकेंड पार्ट करवा रही हूँ, फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद कर लेना क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो हमारे पास मैं इसका फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ। फर्स्ट पार्ट में जब मैं समांतर श्रेणी यानी कि जो एपी दी हुई है वो ये वाली 18, 15 सही 1/2, 13 और हमें क्या दिया हुआ है लास्ट में -47। आप पहले एपी को देखो यहाँ पर, जैसे हमें ये एपी दी हुई थी, इस एपी का मतलब था हमने इसकी 4 पद लिखे, उसके बाद डॉट इनकी इसके आगे बहुत सारे पद आने हैं। लेकिन जब हमने ये वाली एपी लिखी, इसका पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ऐसे करते करते लिखते चले गए और इसका मतलब हमने इसका ये अंतिम पद भी लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में हमें ये पता है कि ये पहले नंबर का पद है, ये दूसरे नंबर का पद है, ये तीसरे नंबर का पद है, और हम ऐसे लिखते चले गए और हमने लास्ट में ये पद लिख दिया। लेकिन हमें ये तो नहीं पता ना कौन से नंबर का पद है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि हमारे पास इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। अब यहाँ पर देखो, हमें ये नहीं पता कि कौन से नंबर का पद है। ये 50वें नंबर का पद है, ये 60वें नंबर का पद है, 75वें नंबर का पद है, हमें ये नहीं पता। तो अगर हमें इसका नंबर पता लग जाएगा कि कौन से नंबर का पद है, क्योंकि ये हमारे पास अंतिम ही पद है, तो इसका मतलब इस एपी में उतने ही पद होंगे, क्योंकि इसके बाद तो पद है ही नहीं। तो इसके लिए हमारे पास हमने पहले इसको मान लिया कि ये हमारे पास क्या nवां पद है, तो इसको लास्ट पद एल भी बोलते हैं, एल या एन एक ही बात है। ठीक है ना। हमने मान लिया कि क्या है इसका nवां पद है। तो मान लो जो an है वो किसके बराबर है -47 के बराबर है। nवां पद है, यानी हम इसको अंतिम पद की लास्ट पद भी कह सकते हैं, l या an एक ही बात है। ठीक है। अब nवें पद का सूत्र हमारे पास क्या है, a + n - 1 × d -47। अब अगर इस एपी की बात करें तो इस एपी में हमारे पास जो a की वैल्यू है वो कितनी है 18, और d की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा 15 सही 1/2 में से क्या माइनस करना पड़ेगा 18, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास 15 दूनी 30, 30 और 1 31, 31/1 में से हमने 18 को माइनस करा, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है d बराबर में 31/2 लघुत्तम लिया 2 को, 18 दूनी 36, तो d बराबर में 36 में से 31 क्या 5, लेकिन 36 बड़ा था माइनस का 5, तो माइनस के 5/2। d की वैल्यू कितनी आ गई -5/2। इसको हमने यूज करना, जैसे मैं यहाँ पर भूल गई थी, जैसे हमें समांतर श्रेणी दी हुई है, हम a और d का मान तो पहले ही निकाल देंगे, उसके बाद हम ये लिखेंगे। अब हमारे पास a + n - 1 × d, इसकी वैल्यू इसके बराबर है -47 के बराबर। a कितना दिया हुआ है 18, n हमें निकालना है, d हमें कितना दिया हुआ -5/2। चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिखो ताकि पता रहे कि दोनों आपस में गुना हो रहे हैं, ये -47। तो ये हमारे पास n वाला पद है, तो +18 का इधर माइनस का हो जाएगा, तो n - 1 -5/2 -47 और -18, n - 1 -5/2, इसमें करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास -65 के बराबर। ठीक है। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस तरह गुना हो रहा है, यहाँ पर आकर ये भाग में आ जाएगा, यानी ये संख्या उलट जाएगी, क्या होगा 2/-5। अब माइनस से माइनस कट जाता है, 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा ये 13 आ जाएगा, और 13 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा ये 26 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर n ये 26, ये माइनस एरिया इधर आकर क्या हो जाएगा +5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 27 के बराबर आ गई। n की वैल्यू 27 रखोगे तो क्या बन जाएगा a27, यानी कि हमारे पास a27
अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, nवां पद, फिर क्या पढ़ेंगे इसको 27वां पद, यानी 27वां पद किसके बराबर है, -47 के बराबर है। तो अगर हमारे पास ये वाला जो पद था लास्ट में, ये 27वां पद था, तो हमारे पास इस एपी में कुल कितने पद हैं, 27 ही पद हैं। तो एपी में 27 पद हैं। कुल कितने पद हुए हमारे पास, 27 ही पद हुए। इसके बाद है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा हुआ क्या एपी का एक पद -150 है, यानी एपी के किसी भी पद का मान -150 हो सकता है क्या। हमें एपी क्या दी हुई है, 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 अगर है तो क्यों है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बताओ, जैसे हमारे पास पहले पद का मान 11 है, दूसरे का 8 है, तीसरे का 5 है, तो ऐसे किसी एपी का कोई पद या एक पद -150 हो सकता है क्या, ये हमें बताना है। अगर है तो क्यों, ऐसा क्यों है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो मान लो हमने क्या मान लिया कि जो nवां पद है, जो हमें नहीं पता होता उसको हम nवां पद ही मान लेंगे कि जो nवां पद है उसका मान कितना है, -150। हमें पता है nवां पद क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी -150। अब इस एपी में हमारे पास a को कितना दिया हुआ है, 11, और d कितना दिया हुआ है, 8 - 11। 8 - 11 कितना हो गया, -3। वैल्यू पुट कर दी 11, ये n-1 और d की वैल्यू -3 और ये -150। तो ये n-1 -3, 11 को उधर ले आओ तो -150 -11 -1 -3, ये कितना हो गया हमारे पास -161। n-1 -161 को किससे भाग करोगे, -3 से भाग करोगे। जब -3 से भाग करते हो तो ये हमारे पास कितना बन गया, 3 पंजे 15। अब हमारे पास कितना बच गया, 11 बच गया, तो 3 के 9 और फिर 2 भी बच जाएगा, यानी कि ये हमारे पास 2/3। इस तरह से हमारे पास संख्या आ गई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 53 सही 2/3, या हम यहीं से ले लेते हैं। अभी इसको हम निश्चित में कन्वर्ट नहीं करते हैं, कितना है 161/3 और +1। जब +1 कर देंगे 3 को हमने लघुत्तम लिया तो ये बन गया 161 प्लस में 3 यानी 164/3। अब इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, यदि 164 को 3 से भाग करते हैं तो 3 × 15, 1 बच गया 14, 3 चौके 12, 2 बच जाता है हमारे पास 2/3। तो n की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। तो जो n की वैल्यू है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास, यहाँ पर हम कहें कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है। हमारे पास पद तो ऐसे कैसे हैं, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, गिनती हम ऐसे ही करते हैं ना। ये तो नहीं करते कि हाँ जी हमारे पास 1.5वां पद है, 2.5वां पद है, या 5/2 पद है, या 9/2वां पद है, ऐसा तो कुछ नहीं बोलते हैं। यानी हमारे पास जो n की जो वैल्यू वाली जो मान आया है वो हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसलिए हमारे पास ये हमारे पास जो दिया हुआ है ना कि किसी भी पद का मान -150 हो सकता है क्या, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि n का मान एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए -150 एपी का पद नहीं हो सकता, पद नहीं हो सकता। यानी कि हमारे पास कोई किसी भी पद का मान -150 नहीं हो सकता। तो बच्चों आज हमने इस एक्सरसाइज के कर लिए 6 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और अपने नोटबुक पे नोट भी करना है और इसे कॉन्सेप्ट को भी समझना है। अब नेक्स्ट हम करेंगे इससे अगले क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।